Hello students, welcome back to the second lecture of reproduction in lower and higher animals. इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक रिप्रोडक्शन के मीनिंग को समझा और हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ा। आज जो है हम वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है इसका तो आप पहले जाएं और सबसे पहले फर्स्ट वाला जो लेक्चर है उसको देखें। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत से ही हमारा फोकस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ है। ठीक है, तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे वो है ओवरी। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम आपके सामने बता दूं तो आपको इस डायग्राम में क्लियरली यहाँ पर ओवरी नज़र आ रही होगी। आप मेरे एरो को ध्यान में रखिए, मैं जब जब डायग्राम पर जाऊंगा तो मैं आपको एरो बताया करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओवरी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये आपकी ओवरी होती है। यहाँ पर जिस तरह से ओवरी है वही ओवरी यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी आपको। तो हम उसी स्लाइड पर जाते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो ओवरी होता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो ओवा या ओवम या एग, जो फीमेल एग होता है उसको प्रोड्यूस करना होता है। हमने पढ़ा है ना, स्पर्म और एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म करते हैं। तो ये ओवरी के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका शेप आलमंड शेप की तरह होता है, बादाम के शेप की तरह दिखेगा। आपकी जो ओवरी होगी वो उस पोजीशन में होगी जहां वो एक लिगामेंट से अटैच होगी और लिगामेंट से अटैच होने के बाद वो यूटेरस और एब्डोमिनल वॉल के दरमियान में आपको दिखाई देगी। मतलब यहाँ पर आपको डायग्राम में लिगामेंट दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पर ओवरी है, ये लिगामेंट है और ये आपको यूटेरस दिखाई दे रहा है। तो यूटेरस को जोड़ता हुआ ओवरी किसके थ्रू होगा, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू होगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं आगे की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरी 5 तरह के हार्मोन रिलीज करती है जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन। ये 5 तरह के आपको हार्मोन्स रिलीज करते हुए कौन देखेगा, ओवरी। तो इतना फिलहाल आपको जानने की इसमें ज़रूरत है। ओवरी के कुछ डायमेंशंस है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे लेक्चर के बाद आप टेक्स्ट बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है। जैसे डायमेंशंस बच जाते हैं जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपके टेक्स्ट बुक में है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा एक बार। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस नेक्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले हम इसके तरफ जाते हैं, इस स्लाइड की तरफ। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट जो है ओवरी का वो कैसा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ओवरी में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉर्टेक्स नज़र आ रहा होगा। तो ओवरी का बाहरी हिस्सा, सबसे बाहरी हिस्सा नहीं, सबसे बाहरी हिस्सा पे एक लेयर है, उस पर हम आएंगे। तो ओवरी के बाहरी हिस्से पर कॉर्टेक्स होता है। ओवरी का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसे हम मेडुला कहते हैं। और ओवरी का जो किनारा होता है उस किनारे को हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये जो मेडुला होता है जो कि सेंटर में होता है, उसके अंदर आपको डायग्राम में ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, उसके साथ यहाँ पर आपको स्ट्रोमा भी दिखाई देगा और उसके अलावा वहाँ पर आपको नर्व फाइबर्स भी दिखाई देंगे। तो अब तक हमने इसके बारे में क्या पढ़ा, अब तक हमने ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में ये पढ़ा कि बाहर की तरफ आपको कॉर्टेक्स दिखाई देगा, सेंटर की तरफ आपको, सेंटर में आपको मेडुला दिखाई देगा और किनारियों की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, जर्मिनल एपिथेलियम दिखाई देगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो आउटर कॉर्टेक्स, यानी कि जहाँ पर हम कॉर्टेक्स की बात कर रहे थे, जो ओवरी का एक बाहरी हिस्सा है, वहाँ पर आपको छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखाई देंगे जिसे हम ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। अब ये याद रखो, ये छोटे छोटे ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद एक पूरा प्रोसेस होगा जहाँ पर उसको मैच्योर होकर ओवा बनना है। तो उस प्रोसेस के दरमियान में याद रखो ये सारे के सारे सेल एक साथ मिलेंगे। छोटे छोटे सेल जो कॉर्टेक्स में है वो आगे जाके मिलेंगे और क्या बनाएंगे, ऊगोनिया। क्या बनाएंगे, ऊगोनिया बना देंगे। अब इसके आगे चलते हैं। अब ये जो ऊगोनिया जो है, ये जो ऊगोनिया एक जो है वो आगे जाके ट्रैवल करेगा, कहाँ जाएगा, जर्मिनल एपिथेलियम के पास जाएगा। जर्मिनल एपिथेलियम के पास जाने पर क्या होगा, मैं ज़रा आपको ध्यान से यहाँ से बताता हूँ। ये जो येलो वाला पार्ट है आपकी टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये मैंने एक वेबसाइट से लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊजेनेसिस में बेसिकली होगा क्या, हम कहाँ पहुँचे अब तक, मैं फिर से बता दूँ। हमने अब तक आउटर कॉर्टेक्स में क्या देखे, छोटे छोटे टाइनी मासेस देखे। वो छोटे छोटे टाइनी मासेस को मिलकर आपको क्या बनेगा, ऊगोनिया बनेगा। उस ऊगोनिया कहाँ पर ट्रैवल होगा आगे जाके सॉरी, वो जो ऊगोनिया होगा वो आगे जाके जर्मिनल एपिथेलियम में ट्रैवल होगा। अब वो जर्मिनल एपिथेलियम में ट्रैवल होकर बेसिकली करेगा क्या, वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा
और माइटोटिकली, याद रखना माइटोटिकली मल्टीप्लाई करेगा और इस तरह से एग मदर सेल्स जो हैं उनकी तादाद को या पॉपुलेशंस को क्या करना है, बढ़ाना है। अब इससे होगा क्या, अब इसकी तादाद या पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, ये जितने ऊगोनिया सेल्स है ये आपस में मिलकर एक एग नेस्ट बनाएंगे। नेस्ट आपको कैसे समझता है ना, तो एक नेस्ट बनाएंगे और उसी एग नेस्ट में जितने भी सारे आपके ऊगोनिया हैं उसमें से एक सेल जो होगा वो प्राइमरी oocyte होगा, यानी कि मतलब वही कोई एक सेल को आप चुनेंगे और वही जाके आगे का फ्यूचर ओवम या ओवा जो है वो बनेगा, यानी कि फीमेल एग जो है वो बनना है, ठीक है। और बाकी के जो ऊगोनियाज बच जाते हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाएंगे, फॉलिक्यूलर एपिथेलियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फॉलिक्यूलर एपिथेलियम। तो मैंने आपको क्या बताया, ऊगोनिया एक होता है वो आगे जाता है जर्मिनल एपिथेलियम के पास, जर्मिनल एपिथेलियम के पास जाकर खुद को माइटोटिकली मल्टीप्लाई करता है जिससे उसकी तादाद बढ़ जाती है। अब जब उसके नंबर्स बढ़ जाएंगे तो नंबर्स बढ़ने के बाद वो एक एग नेस्ट फॉर्म करेंगे और उसी एग नेस्ट में से हम एक सेल को चुनेंगे जो आगे जाके क्या बनेगा, फ्यूचर ओवम बनेगा और बाकी सारे एग नेस्ट के जो सेल है वो मिलकर क्या बनाएंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएंगे, ठीक है। अब जरा पीछे वाली स्लाइड की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको और एक याद रखना है जिसका नाम है एट्रेशिया। आपको ये दिख रहा है 1 2 3, ये चौथा पॉइंट यहाँ पर। अब ये क्या है, एट्रेशिया है क्या। जब हमने ग्राफियन फॉलिकल की बात करी तो ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स है जो एक जर्नी तय करते हैं और जर्नी तय करने के बाद एंड में जाकर ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। तो उससे पहले ग्राफियन फॉलिकल बनने से पहले जो इसका सबसे प्राइमरी स्टेज होता है वहाँ पर, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल दिख रहा है, फिर प्राइमरी फॉलिकल दिख रहा है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल दिख रहा है, फिर टर्शरी फॉलिकल दिखाई दे रहा है आपको, बराबर है। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर बेसिकली ये जो प्राइमरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल आपका बनेगा, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट में जब ये ऊजनी स्टार्ट होगा तब वो 1 मिलियन के नंबर्स में होता है और आहिस्ता आहिस्ता प्यूबर्टी के टाइम पर वो आकर कहाँ तक रिड्यूस हो जाता है, 40,000 तक रिड्यूस हो जाता है। यानी कि 1 मिलियन कहाँ और 40,000 कहाँ। तो बेसिकली इतना जो मास डिस्ट्रक्शन होता है इसका, तो इसे टर्म दिया जाता है एट्रेशिया। क्या टर्म दिया जाता है, एट्रेशिया टर्म दिया जाता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं अगेन रिकमेंड करूँगा आप टेक्स्ट बुक को पूरी तरह एक बार फिर से पढ़ें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अब हम आगे चलेंगे। अब हम ओवेरियन की जो ओवेरियन हिस्टोलॉजी अब देखेंगे कि एक हिस्टोलॉजी ओवेरियन में बेसिकली है क्या, उसकी हिस्टोलॉजी। हर जो एक प्रीमोर्डियल से प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी से जब वो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो सेकेंडरी फॉलिकल बनने के लिए उसके ऊपर क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स आ जाएंगे। ऐसे समझ लो कि एक फॉलिकल है छोटा, उसके ऊपर मतलब एक गोल है, उसके ऊपर एक और एक गोल बना दो, उसके ऊपर और एक गोल बना दो, वो साइज में बढ़ेगा और यही क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो उसी दरमियान में आपकी oocyte में भी क्या होगी, ग्रोथ नज़र आएगी। अब जब oocyte में ग्रोथ नज़र आएगी, याद रखना जब ये oocyte ग्रो होता है तो इसके साथ साथ एक हार्मोन का जो नंबर है वो भी ग्रो होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। और oocyte के ग्रो तो हो रहा है और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल जो हमारा ग्रो हो रहा था, ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है एंड में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको ज़रा याद होगा जब हमने पीछे वाली स्लाइड में, ये येलो वाली स्लाइड में कुछ पढ़ा था, जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन रहा था तब उसमें से हमने एक एग लिया था जो कि डेवलप हो रहा था। तो ये क्या होगा, जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो ये सारे के सारे कहाँ थे, ग्राफियन फॉलिकल, ये जो हम जा रहे हैं यहाँ पर, ये जर्मिनल एपिथेलियम की तरफ गए थे, बराबर। और ये जब ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो ये ओवरी के क्या आएगा, एकदम करीब और नज़दीक आना शुरू होगा। अब जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो ये ओवरी के नज़दीक में आकर क्या कर देगा, एग को रिलीज़ कर देगा। तो ग्राफियन फॉलिकल के हमने कहा ना एग नेस्ट बनेगा, उसमें से एक सेल निकलेगा, तो वो जो एक सेल निकलेगा वही जाके आगे जाकर क्या बनेगा, मेन ओवा ओवम एग जो है वो बनेगा, बराबर। बाकी के सेल मिलकर ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। तो ये एग नेस्ट जो है ये एग को प्रोटेक्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है, तो एंड में जाके क्या होगा, ये एग को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। आगे जाके ओवरी में से एग क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। तो आगे जाके जब ये ओवरी से एग रिलीज़ हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। अब इसके अलावा क्या, इसके दरमियान में जो ग्राफियन फॉलिकल्स बन गए, ठीक है, अब जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो बच गए, क्योंकि क्या होता है ना इसकी तादाद बढ़ने लगती है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स के जब नंबर्स बढ़ने लगते हैं तो ये एंड में जाकर एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, आगे बढ़ेंगे आप, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये बनाएंगे कॉर्पस अल्बाइकन्स, ठीक है।
यहाँ तक आपको समझना है। तो इस तरह से आपका एग भी ग्रो होगा, आपका प्रीमोर्डियल फॉलिकल एंड में जाके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसके डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहले ये इस स्लाइड को देख लो। ग्राफियन फॉलिकल जो एक मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल होता है, ये आप सबको पता है। इसकी एक लेयर को जोना पेलुसिडा कहते हैं, एक बाहर की तरफ लेयर होती है जिसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं, अंदर की तरफ लेयर होती है जिसे थीका इंटरना कहते हैं जो हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम एंट्रम कहते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लो तो तुम्हें दिखाई देगा। तो यहाँ पर थीका एक्सक्रीटा आपको दिखाई दिया, कोरोना रेडिएटा के बारे में भी टेक्स्ट बुक में दिया है तो उसे भी देख लेना एक बार। जोना पेलुसिडा हमने देख लिया था, एंट्रम यहाँ पर है वो देख लो, थीका इंटरना है यहाँ पर ये देख लो, और इंटरस्टिशियल अगर पूछेगा तो वो देख लो। काफ़ी सिंपल है स्ट्रक्चर किसका, ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम जाएंगे इसके सेकेंड पार्ट की तरफ जो हमें पढ़ना है। ओविडक्ट बोल लो या इसे फेलोपियन ट्यूब बोलो या यूटेराइन ट्यूब बोल लो। ठीक है, तो बेसिकली ये ओवरी है और ये सब जो मिलाकर ये क्या बनता है आपका ओविडक्ट बनता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, आप ऐसे ऊंचा उठा के देखेंगे। अगर हाथ में आप सपोज करो एक ग्लास को पकड़ते हैं ना, तो उस ग्लास को जब आप पकड़ते हैं तो सपोज करो एक आपके बीच में क्या होता है स्पेस क्रिएट होता है। वैसे यहाँ पर भी आप उसको 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये बीच में क्या होगा, होल होगा, ये जो ओवरी से अटैच्ड है ना वो। ठीक है, इसीलिए हम इसे ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, पहला पॉइंट देखो, पेयर्स में होता है ये मस्कुलर डक्ट लाइंग प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल यानी कि करीब, ले मैन डेफिनेशन दे रहा हूँ, एकदम बायोलॉजिकल डेफिनेशन नहीं दे रहा, ओवरी के करीब में होता है। हर एक ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। अब इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम क्यों होगा, बेसिकली ओवरी में से जो एग रिलीज होगा वो यहाँ जाएगा। अब जब एग रिलीज होगा तो सीलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या होता है, चीज़ों को मूव करना, तो इसीलिए मूव करने के लिए वहाँ क्या होगा, सीलिएटेड एपिथेलियम होगा। इसके अंदर ये तो हो गया। अब ये 3 पार्ट में बेटा डिवाइड होगा। इसके 3 पार्ट जो है वो है इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्टमस बोल लो या कॉर्निया बोल लो, कॉर्निया बोल लो उसको। तो यहाँ पर उसको पार्ट को देख लो। पहला आपका इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम के एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं जो स्टार्टिंग का है। एक तो फिम्ब्रिया है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ये दिख रहा है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो है। और दूसरा जो होल होता है उसे हम ऑस्टियम कहते हैं। मैंने कहा ना इसमें अगर 3D शेप में होल बनाया जाए तो कैसे दिखेगा, तो वो क्या होगा आपका ऑस्टियम कहलाएगा। दूसरा उसके अलावा फिर यहाँ पर क्या है, एम्प्यूला है। एम्प्यूला बेसिकली आपको एक स्ट्रेट पाइप यहाँ पर क्या होगा नज़र आएगा जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तीसरा जो है वो इस्टमस है या कॉर्निया है। ये जो आपको पार्ट है दिख रहा है ये एक नैरो पार्ट है जो आगे जाके क्या होगा यूटेरस से क्या होगा ज्वाइन होगा। तो इस तरह से ये ओविडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब आएंगे हम यूटेरस के ऊपर। यूटेरस को बेसिकली वोम भी कहा जाता है। वोम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से बेबी क्या होता है बॉर्न हो जाता है, यहीं से आता है। हॉलो होता है, मस्कुलर पियर शेप लोकेटेड अबव एंड बिहाइंड दी यूरिनरी ब्लैडर। इसको बताने की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगेन अगर इसके डायमेंशंस बता दूं तो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, फंडस होता है, बॉडी होता है, सर्विक्स होता है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको यूटेरस दिखाई दे रहा है। इसका एक पार्ट आपको फंडस दिखाई देगा, एक बॉडी दिखाई देगा और एक आपको सर्विक्स दिखाई देगा। फंडस जो है आपको डोम की तरह पार्ट दिखाई दे रहा है, बराबर, ये फंडस है। दूसरा आपको ये बॉडी वाला पार्ट है जो नीचे की तरफ जा रहा है। तीसरा आपको पार्ट दिख रहा है सर्विक्स जो एकदम नीचे की तरफ है। ठीक है, अब सर्विक्स में भी बेसिकली बेटा 2 तरह की ओपनिंग्स होती है। अगर वो बॉडी के अंदर जो ओपनिंग खुलती है उसे इंटरनल ओएस कहते हैं, और जो बाहर की तरफ ओपनिंग खुलती है जो वजाइना की थ्रू जाती है वो कौन सी होती है, एक्सटर्नल ओएस कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके अलावा जो मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया है वो है ये यूटेरस की 3 तरह की लेयर्स होती है। यूटेरस की 3 तरह की जो लेयर्स होती है वो ये है, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम है, फिर मिडल थिक मस्कुलर मायोमेट्रियम होती है। जो मायोमेट्रियम लेयर जो है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पेन उससे होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है। और लास्ट जो लेयर होती है वो होती है इनर मोस्ट जो लेयर है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान में क्या होता है खिंचती बढ़ती है। ठीक है, जो एक तरह से क्या होता है चेंज ऑफ शेप में जाती है। ठीक है, तो ये एक लेयर, तो 3 तरह की लेयर हो गई। पेरीमेट्रियम लेयर है सबसे बाहर की तरफ, फिर मायोमेट्रियम लेयर है लेबर पेन का जिससे ड्यूरिंग पार्चुलेशन होता है वो, और लास्ट में एंडोमेट्रियम है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए।
अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं जो वजाइना है, ठीक है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, 7 to 9 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, एक बार देख लो तो समझने आ जाएगा, ये है वो, ठीक है। अब ये सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच में आता है, आपको सर्विक्स और वेस्टिब्यूल क्लियर यहाँ नज़र आ रहेंगे। सर्विक्स हमने देखा था, है ना, वेजाइना की तरफ एक ओपनिंग होती है सर्विक्स की, है ना, इंटरनल ओवेस वाली। अच्छा, अब जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वेस्टिब्यूल में, जहाँ ओपनिंग होती है वेजाइना की ओपनिंग, देखो ये वेस्टिब्यूल ग्लैंड यहाँ ओपनिंग हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पर जो साइड में ये वाला, ये जो एरो देख रहे हो, ये साइड में यहाँ पर जो फोल्ड्स होता है, इसे हम हाइमेन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, हाइमेन कहेंगे, ठीक, याद रहेगा। अच्छा, तो हाँ, तो ये वजाइना जो है बेसिकली एक पैसेज होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, और चाइल्ड बर्थ जो होता है एक बर्थ कैनाल बोल लो पार्चुरेशन के टाइम पर, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे आते हैं, तो वेजाइना के आउटसाइड में जो पार्ट होते हैं वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं। सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर ई होना चाहिए था और यहाँ पर वी होना चाहिए था, ठीक है, पार्डन फॉर द मिस्टेक। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 चीज़ें आपके पास है, वेस्टिब्यूल, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक एक करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा वेस्टिब्यूल के बारे में, तो वेस्टिब्यूल आपको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली एक वर्टिकल डिप्रेशन होता है जो वेजाइना के ओपनिंग के थ्रू यहाँ पर जाता है, ठीक है ना। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर वेस्टिब्यूल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका वेस्टिब्यूल है, ठीक है ना। तो ये वेजाइनल ओपनिंग की तरफ क्या होता है, ये जाता है, ठीक, ओके। हाँ, दूसरा है लेबिया माइनोरा की तरफ आते हैं। तो लेबिया माइनोरा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक फोल्ड्स दिखाई देगा, बराबर। ये एक तरह की हुड या कवरिंग होती है जो आपको क्लिटोरिस के अराउंड दिखाई देगी, आपको ग्लैंड्स ऑफ क्लिटोरिस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, ठीक, तो ये एक तरह की हुड या कवरिंग आपको दिखाई देगी, और ये इंटीरियर कवरिंग होती है, इसके बाहर भी कवरिंग होगी जो आप पढ़ेंगे। उसके बाद क्लिटोरिस होता है, ये एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जो आपको दिखाई देगा, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस होता है, तो उसी के समान में आप यहाँ पर क्लिटोरिस को ले सकते हैं। अब इसके अलावा लेबिया मेजोरा होता है। लेबिया मेजोरा जो है आपको यहाँ पर, लेबिया मेजोरा, ये बाहर की तरफ जो कवरिंग है वो आपको दिखाई दे रही होगी, वो आपकी लेबिया मेजोरा में आ जाती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो ये डायग्राम है और यहाँ पर आपको बाहर की तरफ इसकी कवरिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे उसमें हमने पेनिस की कंपैरिजन किया था, यहाँ पे इसका स्क्रोटम से आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन उसका कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस वो पार्ट होता है यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। होप सो समझने आया होगा। और लास्ट एक्सेसरी ग्लैंड्स है, वो 2-3 लाइन है, वो आपके लिए गिफ्ट है, आप पढ़ेंगे उसको। लास्ट पर आते हैं हमारे आज के टॉपिक के लास्ट पर, जो है मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बेसिकली आपको पता है, यहाँ जो है मेमोरी ग्लैंड जो मिल्क सिक्रीट करते हैं, वो ग्लैंड जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। ये ऑर्गन से क्या होता है, पार्चुरेशन के बाद जो है मिल्क सिक्रीट होता है। अब मेमोरी ग्लैंड्स को अगर आप देखेंगे तो ये मेमोरी ग्लैंड में फैटिव कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, जहाँ पर लैक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं काफ़ी सारे। अब ये डक्ट्स आपको देखो यहाँ पर दिखाई देंगे, ये लैक्टिफेरस डक्ट्स आपको दिखाई दी। ये डायग्राम आपको समझ आ जाएगा जब आप स्लाइड पढ़ लेंगे इसकी, तो ठीक है। ये जो होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं, ये 15 to 20 इरेगुलर मेमोरी लोब्स में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर आपको मेमोरी लोब्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। ये दिखे आपको, ये 15 से 20 में मेमोरी लोब्स होते हैं, ये दिखाई दिए। अच्छा, इसके अलावा अब ये जो एल्विलाई जो होते हैं वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये एल्विलस जो है, ये मेमोरी लोब्स जो है वो आगे जाके किस में आएंगे, मेमोरी एल्विलस में जाएंगे। ये जाकर मेमोरी डक्ट बनाएंगे, फिर ये एम्पुला में कन्वर्ट होगा, एंड में क्या आ जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट बनेगा, बराबर। और यहाँ पर निपल होगा, और जो ब्राउन एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरोला कहते हैं। बेसिकली इसको एक फ्लो चार्ट की तरह याद रखो तो बेहतर रहेगा। डायग्राम को खाली याद रखो तो समझ आ जाएगा इसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। होप सो सारी चीज़ें समझने आई होगी। अगर डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं बहुत ही कंसाइज मैनर में और बहुत बड़ा टॉपिक को बहुत ही कम समय में आपको ख़त्म कराने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ बाकी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू।